बुनियादी ढांचे का मतलब है कि सड़क आपकी अच्छी होनी चाहिए, रेलवेज अच्छे होने चाहिए, हवाई अड्डे अच्छे होने चाहिए, उसके अलावा परिवहन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट शहर होने चाहिए, औद्योगिक कॉरिडोर होने चाहिए, सार्वजनिक उपयोगिता यूटिलिटीज होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब ये चीज़ें अच्छी होगी तो नागरिकों को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ निवेशकों को आकर्षित करती है। आप सोचिए, अगर बिजली आपके यहाँ अच्छी आ रही है तो कोई भी चाहेगा निवेशक की पैसा लगाऊं और मैं कोई इंडस्ट्री स्थापित करूं, क्योंकि बिजली मुझे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। और सड़कें अच्छी हैं तो फिर आपके पास यूटिलिटीज अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है कि निवेशक उन चीज़ों से आकर्षित होते हैं। गांव गांव में भी देखिए आप, गांव में भी जो है काफ़ी बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कों पे काम किया जा रहा है, उसके अलावा सिंचाई पे काम किया जा रहा है, बिजली, स्वच्छ पानी, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का, उसको भी सुधारा जा रहा है, ऐसा इसमें लिखा है। ऐसा मेरे शब्द नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है कि देखो ऐसा 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 सरकार करना चाह रही है। अब आप देखिए, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा क्या होता है, बेसिकली हमने इसको समझा। अब इसको समझा क्यों है ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जीडीपी का जो हिस्सा, ये जो मोटी मोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बनाने में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है ना, इसको अपन बोलते हैं स्थायी पूंजी। क्योंकि ये एक बार बन गया तो ऐसा नहीं है कि भाई बन गया तो एक साल में खर्च हो जाएगा, अगली साल ये फिर काम आएगा, फिर काम आएगा, फिर काम। तो एक बार जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो आप देखिए कि ये लंबे समय तक काम आता है, इसलिए फिर इनको क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। कैपिटल मानी पैसा। तो ये जो है स्थायी पूंजी कहा जाता है इसको। तो स्थायी पूंजी किसको कहा जाता है? ये एक ऐसी पूंजी जो एक बार बन गई, एक बार जिनका उत्पादन हो गया, वे साधन जो एक बार बन गए वो लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो यूज आते रहते हैं, तुरंत खत्म नहीं होते, इनको बोला जाता है स्थायी पूंजी। ठीक है, इतना सा आपको हल्का सा ध्यान रखना है। और ध्यान भी क्या रखना है, ध्यान रह जाएगा, है ना। स्थायी पूंजी के उदाहरण देख लीजिए आप। औजार, ये आपके औजार की बात नहीं, हालांकि आपका औजार भी जो है एक बार आप वो बन गया तो काफ़ी समय तक काम आता जाएगा, वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर टूल्स की बात की जा रही है, मशीन्स की बात की जा रही है ना। और उसके अलावा कंप्यूटर और बड़ी मशीन। बड़ी मशीन, आपको पता है कितनी कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो वो काफ़ी सालों तक वो सर्विस देती रहती है। ठीक है। आई होप आपकी मशीन भी जो है काफ़ी सालों तक सर्विस देगी। भवन और भवनों की बात कर लीजिए। देखो, बिल्डिंग से एक बार बन गई तो ऐसे नहीं कि हर साल उनको नहीं बनाना पड़ता है, वो फिक्स कैपिटल है। वो एक बार बन गया तो वो कई सालों तक काम देगा। ये आपको मैं फिक्स कैपिटल दिखा रहा हूँ कि फिक्स कैपिटल आखिर होता क्या है, स्थायी पूंजी क्या होती है। तो एक गोदाम बन गया, एक ऑफिस बन गया, कारखाने बन गए, ये जब बन गए तो यार ये फैक्ट्री बन गई तो फैक्ट्री एक फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि वो कई सालों तक आपकी सेवा करने वाली है। ठीक है। इसके अलावा आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी तो बांध, सड़कें, बिजली, ये सब भी क्या है, ये सब भी हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है ना। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है ये हमने समझा। अब इनको स्थायी क्यों कहा जाता है, नीचे लिखा है इनको स्थायी क्यों कहा जाता है, तो आंसर है कि ये एक उत्पादन चक्र में समाप्त नहीं होते। अब ये आप सोच रहे होंगे चक्र कहाँ से आ गया, तो चक्र कहीं नहीं है, बस कि हर साल इनको जो है बनाना नहीं पड़ता। चक्कर का मतलब यही है कि ये बने रहते हैं, वापस काम आ जाते हैं। जैसे पैसा होता है वो तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन ये चीज़ें खत्म नहीं होती, इसलिए इनको स्थायी कहा जाता है। अब आप देखिए कि स्थायी कहा जाता है तो इसका रोल क्या है जीडीपी में, हम उसकी बात करेंगे। देखो, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसको बोलते हैं ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि हमारी जो जीडीपी है, अगर 2023-24 की बात करूँ तो 2023-24 में राजस्थान की जीडीपी 15.21 लाख करोड़ रुपए थी, इसकी हमने चर्चा की है। लेकिन आप देखिए कि उस इतनी सारी जीडीपी में से जो फिक्स कैपिटल है, यानी कि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च किया गया है, जो फिक्स कैपिटल पे जो पैसा खर्च हुआ है, या फिर जो फिक्स कैपिटल जिनका उत्पादन हुआ है, वो फिक्स कैपिटल लगभग 4.48 लाख करोड़ है। ये हमें ध्यान रखना होगा। और इसको बोलोगे आप GFCF, अर्थात ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी आप ऐसे मोटा मोटा समझिए कि हमारी जीडीपी 15 लाख रुपए करोड़ के आसपास है। उसमें से जीडीपी किस चीज़ से बढ़ती है? जब आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये बात तो बहुत कॉमन है।
लेकिन उन प्रोडक्शन में से कौन किन किन चीज़ों पे प्रोडक्शन किया है, तो उनका एक यहाँ पर है, हमने फिक्स कैपिटल में काफ़ी निवेश किया है। फिक्स कैपिटल हमारे यहाँ बहुत फॉर्मेशन हुआ है फिक्स कैपिटल का, है ना, ठीक है ना। तो वो कितना है, वो है 4.48 लाख करोड़। अगर आप परसेंटेज निकालो 4.48 लाख करोड़, एलसी लिख देता हूँ मैं, हालांकि अच्छा नहीं लगता एलसी लिखना, बट वाह, 15.25 अगर आप इसका परसेंटेज निकाल लो तो एलसी से एलसी कट गया और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा लगभग 29.11%। अब आप सोच रहे हैं मुझे याद है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैंने तुरंत लिख दिया, बाकी इतनी कैलकुलेशन मेरी फास्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 29-30%, बस आपको अंदाज़ा रखना है कि जो हमारा GFCF है ध्यान रखना, GFCF जो है वो हमारी जो GDP है 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका लगभग 29% है। यानी कि आप देखिए कि राजस्थान की जो GDP है उसका काफ़ी बड़ा चंक जो है एक कैपिटल फॉर्मेशन पे जा रहा है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे जा रहा है। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और अगर आप इनको पढ़ने जाओगे तो चलो आपके साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ। सकल स्थायी पूंजी निर्माण अर्थात ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GFCF का मतलब होता है सृजित की गई कुल संपत्तियां, अर्थात जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो, और उसके अलावा निस्तारित संपत्तियां। निस्तारित का मतलब होता है कि कुछ संपत्तियां, यानी कि कुछ जो हमारी जो स्थायी चीज़ें हैं, कुछ जो जैसे मान लो कोई फैक्ट्री जो है ख़त्म हो गई तो फिर उसको निस्तारित करना पड़ेगा, तो उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बची हुई स्थायी पूंजी है, उस स्थायी पूंजी को हम बोलेंगे सृजित की गई कुल संपत्तियां माइनस निस्तारित संपत्तियां, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने सृजित करी यानी बनाई कितनी, और ख़त्म यानी खराब कितनी हो गई, उसका जो अंतर है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण अर्थात GFCF कहलाता है। तो GFCF आपको बताता है कि अचल संपत्तियों में कितना निवेश हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, अचल संपत्ति ही है ये जो ब्रिज, सड़कें, पुल, ये क्या है, स्थायी पूंजी है, और ये अचल संपत्ति है। ऐसा तो है नहीं कि सड़कें चलती है, सड़कों पे हम चलते हैं, है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपको परसेंटेज थोड़ा ध्यान में रखना है, ये थोड़ी काम की चीज़ है ना। और कितना, लगभग 29%। और अगर आपको अगर इतना भी रख पाओ कि जो हमारा जो कैपिटल फिक्स कैपिटल है, उस फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट आखिर कौन कर रहा है, जो योगदान है वो कौन कर रहा है। यानी कि अगर मान लो 100 ऑफिस बने, ठीक है, तो 100 ऑफिस बने, तो ये ऑफिस बनेंगे तो क्या होगा, ये एक तरीके से फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें से 78 तो प्राइवेट लोग बना रहे हैं निजी क्षेत्र में, ठीक है, और केवल कुछ परसेंटेज यानी कि लगभग 20%, ये तो लगभग 80%, ये लगभग 20% के आसपास जो है गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है किसमें, तो आंसर है निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, उसमें निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आई वांट टू से दिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि देखो 2023-24 में अगर बात करो आप अनुपात की, तो निजी क्षेत्र का योगदान जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि जो सरकारी क्षेत्र का योगदान है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है, वो बहुत कम है। लगभग 20% के आसपास मैंने आपको बताया था, और ये लगभग 80% के आसपास इसका योगदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिए, ये आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। तो फर्स्ट है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर में जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमने कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया है। उसके अलावा फिशिंग में नहीं है इतना, ठीक है, माइनिंग में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में देखो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप सबसे गौर से देखोगे तो कंस्ट्रक्शन एक तरफ से बिल्कुल लीड कर रहा है, लगभग 50% योगदान है अकेले इस कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में राजस्थान में कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पे, यानी कि स्थायी पूंजी निर्माण के नाम पे, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पे कंस्ट्रक्शन बहुत आगे है, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ों में इतना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ है।
इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए आप 13,000 करोड़ के आसपास, रेलवेज में है थोड़ा बहुत, कम्युनिकेशन में है, ठीक है। तो जो टोटल देखिए आप 448, और उसमें से लगभग आधा यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास तो हमारा कंस्ट्रक्शन का योगदान है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है।